हेलो एवरीवन। तो भाई हम लोग आ गए हैं वापस लेकर के आपके साथ ये धमाकेदार सीरीज जो कि बहुत ही पॉपुलर होती जा रही है, जिसका नाम है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। और भाई इसमें हम लोग कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं स्कूल के एग्जाम में या फिर स्कूल के टेस्ट में। तो भाई सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे न्यूमेरिकल, सारे डेरिवेशन। और भाई हम लोग जो है ये जो सीरीज है ये उन बच्चों के लिए भी हम लोगों ने निकाली है जो बच्चे नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी भाई ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि न्यूमेरिकल को ढंग से करें, तो उनके लिए भी ये फाउंडेशन है। तो भाई हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन। और भाई अभी चल रहा है हमारा वर्क डन बाय द टॉर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। हम डिस्कस करेंगे कि हमारी एनर्जी होती है सिस्टम की वो कितनी होती है। एंगुलर मोमेंटम वगैरह हमने देख लिया। अब हम देखेंगे जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है सिस्टम की वो कितनी होती है और वर्क डन कितना होता है। तो भाई यहां पे भी हमारे सेम फॉर्मूले लगेंगे, जैसे हमारे ट्रांसलेशन मोशन में जो फॉर्मूले थे वैसे ही फॉर्मूले यहां पर भी आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी हमारी जो होती है ट्रांसलेशन मोशन में हाफ mv² होती थी। तो यहां पे क्या हो जाएगी बताओ। अगर पिछली वीडियोस आपने देखी हैं तो m की जगह पे हम क्या लिखते हैं, m की जगह पे हम लिखते हैं यहां पर i, m की जगह पे i लिखते हैं एंड v की जगह पे क्या लिखते हैं, लीनियर स्पीड की जगह पे क्या आता है, एंगुलर स्पीड आ जाती है, तो ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारी हो जाएगी। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो सारे के सारे जो फॉर्मूले होंगे जो भी हमें जरूरत पड़ेगी, चाहे वो टॉर्क का होगा बाकी कोई फॉर्मूला होगा, पावर का होगा, सबके सब भाई हम लोग सेम फॉर्म में लिखेंगे। जैसे पावर हमारी जो होती है, पावर हमारी लीनियर मोशन में हम लिखते हैं F इंटू वी। पावर को क्या लिखते हैं, F इंटू वी। अगर फोर्स और वेलोसिटी की बात करूं, वैसे पावर वर्क बाय टाइम होती है, वहां से ये फॉर्मूला आता है। तो इंस्टेंटेनियस जो पावर किसी टाइम पे होती है वो F इंटू वी होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पावर का फॉर्मूला, ये आ जाएगा आपका। F की जगह क्या आ जाएगा, क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, फोर्स की जगह क्या होता है, यहाँ पे घुमाता किस कौन है, टॉर्क, टॉर्क घुमाता है। और V की जगह क्या आ जाएगा, V की जगह पे ओमेगा। तो भाई ये हमारी पावर आएगी। ऐसे सारे फॉर्मूले हमें करते जाने और भाई हमारे सारे आंसर निकलते जाने। तो भाई सब लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि आपको भी करना होता है। यहां पर वीडियो को पॉज करके भाई एक एक क्वेश्चन आप करेंगे और फिर बताएंगे आंसर क्या होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर होगा तो उसको रोक के सोचेंगे कि आंसर क्या होगा, फिर वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखें क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन इन अ रोटेटरी मोशन। आपको बताना है कि यहाँ पे वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन हमें पता है, वर्क डन हमारा जो होता है ट्रांसलेशन मोशन में वर्क डन हम लिखते थे F डॉट ds का इंटीग्रेशन, F डॉट ds लिखते थे। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, हमारा वर्क डन हो जाएगा। F की जगह क्या आएगा यहाँ पे, अभी हमने देखा था F की जगह क्या आता है यहाँ पे F की जगह आता है टॉर्क, और ds की जगह क्या आएगा, ds की जगह पर आएगा वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, वो क्या होता है, वो होता है हमारा डी थीटा। तो टाउ डी थीटा का इंटीग्रेशन इज द वर्क डन। तो यहां से हम लोग वर्क डन निकाल लेंगे टाउ डी थीटा को इंटीग्रेट करके, ठीक है। तो ये हमारा टाउ डी थीटा है, लिमिट भी पुट कर सकते हैं, लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 यूजिंग द एक्सप्रेशन P इक्वल टू टाउ W। मैंने बताया ना पावर का जो एक्सप्रेशन होता है टाउ W होता है, और काइनेटिक एनर्जी हमारी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। आपको बताना है कि टाउ जो है आई अल्फा के बराबर होगा, वेयर सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो आपको बताना है कि मैं P इक्वल टू टाउ ओमेगा, ये हमें दिया हुआ है, और काइनेटिक एनर्जी हमें दी हुई है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि टाउ जो है, प्रूव दैट टाउ जो है वो इक्वल टू आई अल्फा के होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो भाई सब लोग कॉपी पेन निकाल लो, मतलब कॉपी पेन तो निकाल रखा हो, सब लोग पहले खुद करो, एक बार करके देखो आंसर आता नहीं आता, ट्राई करो। फिर मैं कर रहा हूं, वीडियो को आप फिर स्टार्ट करें, ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए, तो टाउ हमारा आई अल्फा में प्रूव करना है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें टाउ है हमारा, ठीक है, पावर है, तो एक काम करते हैं, जो पावर और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, पावर हमारा होता है वर्क डन बाय टाइम या फिर एनर्जी अपॉन में टाइम, dw/dt बोल सकते हैं, या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन में टाइम dt, ठीक है, क्योंकि वर्क डन काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से, तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं dw/टाइम। अब इससे अगर हम काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, हाफ ऑफ आई, और ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाय डी टी आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई हाफ आई ओमेगा इंटू ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है अल्फा। डी ओमेगा बाय डी टी क्या होता है हमारा, डी ओमेगा बाय डी टी इज अल्फा होता है, डी ओमेगा बाय डी टी इज अल्फा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया।
अब जो है यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि हमें प्रूव करना है टाउ इक्वल टू आई अल्फा। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पावर है यहाँ पे। ओके, पावर हमारी ये आ रही है। अच्छा, पावर क्या दी हुई है हमें, पावर दी हुई है टाउ अल्फा, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे टाउ अल्फा। तो पावर को हम टाउ अल्फा लिखेंगे और यहां से हमारा क्या आ जाएगा, फिर यहां से हमारा आ जाएगा, अच्छा 2 तो कट गया था, यहां से हमारा आ जाएगा ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, तो टाउ कितना आ जाएगा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा आ गया। टाउ इक्वल टू आई अल्फा हमने प्रूव कर दिया। हमने क्या किया, पावर को पहले निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट किया, फिर हमें पावर दी हुई थी दिस इज गिवन कि पावर इक्वल टू टाउ अल्फा गिवन है क्वेश्चन में, तो हमने इसको यूज किया, उससे हमने सॉल्व करके ये निकाल ली वैल्यू, हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है, और यहाँ पे 1/2 नहीं आएगा क्योंकि पहले कट चुका था ऊपर। ठीक है, अच्छा इस फॉर्मूला को अगर आप कंपेयर करें लीनियर इक्वेशन में तो क्या फॉर्मूला होता है, लीनियर इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो कौन सा फॉर्मूला को ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, टाउ मतलब फोर्स, मतलब यहाँ पे जैसे वहां पे फोर्स होता है ऐसे टाउ होता है, आई मतलब एम और अल्फा मतलब ए, तो भाई ये फॉर्मूला जो है एफ इक्वल टू एम ए के इक्विवेलेंट है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, अगर आपको एफ इक्वल टू एम ए याद है तो भाई ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कि टाउ इक्वल टू आई अल्फा के बराबर होगा जब भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे। क्लियर हो रहा है सबको, भाई खुद क्वेश्चन करोगे तभी क्लियर होगा। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन खुद भी करने हैं, सबको मेहनत करनी है, क्यों डरता है मेहनत करने से, ठीक है, तो मेहनत सबको करनी है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास दिस, आपको डिस्क दी हुई है, उसका मास आपको दिया हुआ है एंड रेडियस दी हुई है, आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बतानी है, मास हमें दिया हुआ है 2 किलोग्राम और हमें रेडियस दी हुई है, यहाँ पे आर का वैल्यू दिया हुआ है 0.2 मीटर और हमें दिया हुआ है यहाँ पे ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा कितना है 30/पाई रोटेशन पर मिनट, आरपीएम दिया हुआ है। तो कई बार हम सॉल्व कर चुके हैं आरपीएम को, हमें किस में निकालना पड़ेगा इसको, ऐसा यूनिट क्या होता है ओमेगा का, ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, तो हमें रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है इसे। ठीक है, तो ये रोटेशन पर मिनट है, तो एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन चलेगा ये, तो 2 पाई रेडियन चलेगा कितने टाइम में, 1 मिनट में, तो मिनट को हम 60 सेकंड कर देंगे तो 60 सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड में आ गया हमारा। पहले भी कई बार कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेना वीडियो को, कई बार कर चुके हैं सर्कुलर मोशन में हम लोग। इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा और 30 दूनी 60 और ये भी 60 है, तो कट के भाई 1 ही आ जाना है, तो 1 रेडियन पर सेकंड हमारा ओमेगा आ गया। बहुत अच्छा, अब क्या निकालना है, हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था हमारा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा आई क्या होगा यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट आई कितना हो गया, आई हो जाएगा हमारा डिस्क है यहाँ पे, तो डिस्क का इनर्शिया कितना होता है, डिस्क का इनर्शिया एम आर स्क्वायर अपॉन में 2, एम होता है 2, आर होता है 0.2 का स्क्वायर अपॉन में 2, 2 से 2 कटा, 0.2 का स्क्वायर 0.04 आ जाएगा, तो आई का वैल्यू ये आ गया हमारा, ओमेगा स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारी सॉल्व होकर आएगी कितनी आएगी, इससे काट देंगे 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 0.02, तो 0.02 आएगा, ऐसा यूनिट में है तो ऐसा यूनिट इज जूल, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो आ रही है वो कितनी आ रही है 0.02 जूल। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है इस पार्टिकल की, सॉरी इस डिस्क की, जो डिस्क घूम रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। तो आंसर जो है हमारा 0.02 जूल है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, टू मेंटेन अ रोटार इन अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड 200 रेडियन पर सेकेंड, एक रोटार घूम रहा है, टाइप का एक ब्लेड टाइप का होता है, घूम रहा है, मतलब एंगुलर स्पीड उसकी जो है वो 200 रेडियन पर सेकेंड है, ओमेगा कितना है 200 रेडियन पर सेकेंड, 200 रेडियन पर सेकेंड है। इंजन नीड टू ट्रांसमिट द टॉर्क, यहाँ पे जो टॉर्क है जो रिक्वायर है वो 180 न्यूटन पर मीटर है, तो आपको बताना है पावर कितनी है इंजन की, पावर बतानी है आपको। ठीक है, तो हमने पावर में रिलेशन देखा था, पावर क्या होती है हमारी, अगर हमें मान लो फोर्स पता होता और हमें वेलोसिटी पता होती, लीनियर में अगर बात करूं तो फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है हमारा पावर, डिस्कस किया था पावर क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा टाउ इंटू, पावर इज टाउ इंटू ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाउ हमें पता है 180 है, तो ठीक है, ओमेगा देखो, ओमेगा हमें दिया 200 रेडियन पर सेकंड, तो अच्छी बात है कि ये हमें ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, नहीं तो भाई मेहनत करनी पड़ती है एक्स्ट्रा, तो वो हमारी मेहनत यहाँ पे बच गई, तो भाई सीधा सीधा यहाँ पे 200 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 18 दूनी 36 और 1 0 2 0 3 0 3 0 आ जाएंगी, तो 36,000 आ जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा वाट, तो यूजुअली हम पावर को किलोवाट में लिखना पसंद करते हैं, तो 36 किलोवाट भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, आप ये भी लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो, दोनों सही है। 36 × 10⁻³ वाट भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 36 किलोवाट इज द
आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो 36 किलोवाट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 केजी। तो भाई मास दिया हुआ है हमें 20 केजी और एंगुलर स्पीड दी हुई है 100 रेडियन पर सेकेंड, एसआई यूनिट में है। क्या बात है। रेडियस ऑफ द सिलेंडर दी हुई है 0.25 मीटर। काइनेटिक एनर्जी बतानी है आपको और आपको एंगुलर मोमेंटम बताना है। दो चीजें पूछी गई हैं यहां पे, एक तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड एंड एक बताया व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम। तो आपको ये दोनों बातें बतानी है कितना कितना होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास क्या है, सॉलिड सिलेंडर है। तो इसका हमें जो है आई थिंक इनर्शिया भी जरूरत पड़ेगी, तो इनर्शिया भी निकाल लेते हैं। आई कितना होगा, सॉलिड सिलेंडर का जो इनर्शिया होता है डिस्क के बराबर होता है। डिस्क का इनर्शिया पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, mr स्क्वायर अपॉन में 2 होता है। m का वैल्यू यहाँ पे 20 है, r का वैल्यू यहाँ पे 0.25 का स्क्वायर है, अपॉन में 2 है, इससे ये कटा तो 10 इंटू 0.25 इंटू 0.25 25 आई थिंक 625 होते हैं अगर मैं सही हूं तो। 625 होगा। तो 625 0.0625 आएगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.625 ये आपका इनर्शिया आया। यूनिट अगर आप लिखना चाहें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है भाई काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ क्या होती है, एमवी स्क्वायर। यहां पे होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ आई आपने अभी मेहनत करी है बहुत ज्यादा, है ना। अभी देखो मेहनत करके हमने निकाला है, मेरे पसीने भी आ गए निकालते निकालते हैं। तो भाई हम लोगों ने निकाला है इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 100 का स्क्वायर। मेहनत की है सही में यार, मजाक मत करो। तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू दिस इज 0.625 इंटू 100 का स्क्वायर। 100 इंटू 100 करेंगे तो भाई क्या करोगे इसका, 50 कर लो इसको। 50 हो गया ये, तो कितना हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25, इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 5 के 30 और 1 31। तो 31 तो ये आ गया। 1 2 3 के बाद डेसिमल लग गया, फिर कितनी जीरो बची यहाँ पे, 1 2 3 जीरो, 10 टू पावर 3। तो लगभग ये 31 25 आ रहा है। और यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी, क्योंकि ऐसा यूनिट में चल रहा है सब कुछ। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई 31 25 जूल। दूसरा क्या पूछा था यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, लीनियर मोमेंटम कितना होता है, m इंटू वी। तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, m की जगह क्या आएगा, m की जगह हमारा आएगा i, एंड इसकी जगह क्या आएगा, ओमेगा। जैसे हमारा p होता है mv, तो v की जगह ओमेगा आ जाएगा। तो i हमारा कितना था यहाँ पे, i हमने निकाला था कितना आया था, I was 0.625। तो 0.625 और ओमेगा दिया हुआ था 100, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो कितना आ जाएगा, 62.5 आ जाएगा मेरे ख्याल से। और यूनिट अगर आप लिखना चाहो तो यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट किलोग्राम। आप यूनिट जो कई सारी यूनिट इसकी होती है, पहले भी पिछले आई थिंक 1-2 वीडियो में डिस्कस किया था जब एंगुलर मोमेंटम की हुई थी यूनिट। तो कई सारी यूनिट इसकी हो सकती है। आप चाहें तो किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर और ओमेगा की दोनों की यूनिट पुट करें, वो भी कर सकते हो। एक और तरीका हो सकता है कि आपका जो टॉर्क होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, आपने ये पढ़ा था। तो एक और यूनिट हमारी आई थी कि इसकी जो यूनिट होगी वो होगी टाउ इंटू डी टी की यूनिट। और टाउ की यूनिट क्या होती है आपकी, टाउ आपका होता है, इसकी यूनिट होगी टाउ इंटू डी टी। टाउ की यूनिट क्या होती है, टाउ होता है हमारा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस करेंगे तो न्यूटन मीटर, और ये क्या आएगा, सेकंड। तो न्यूटन मीटर सेकंड भी यूज कर सकते हैं, तो हमारा वो भी यूनिट हो सकता है, और भी यूनिट इसकी बन सकती है। ठीक है, तो न्यूटन मीटर सेकंड, न्यूटन इंटू मीटर सेकंड ऐसे करेंगे, न्यूटन इंटू मीटर सेकंड कर सकते हैं। हाँ ठीक है, टाउ की हमारी हो गई न्यूटन इंटू मीटर और टाइम की सेकंड। ठीक है, एक और यूनिट इसकी होती है न्यूटन मीटर। अगर आप बोले तो फोर्स इंटू डिस्टेंस है। फोर्स इंटू डिस्टेंस जो होता है वो वर्क के बराबर भी होता है, तो इसकी यूनिट जो है जूल भी हो सकती है। जूल सेकंड लिखना बेटर रहेगा क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। न्यूटन मीटर सेकंड तो हम लिख सकते हैं 62.5 जूल सेकंड। ठीक है, तो ये भी इसकी यूनिट हो सकती है। तो कई सारी यूनिट हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारी आंसर आया दोनों के दोनों। तो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर हमारे। जो हमारा आंसर आ रहा है इसका आ रहा है 31.25 जूल काइनेटिक एनर्जी, और ये आ रहा है इतना जूल सेकंड। तो 31.25 जूल इज करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो दोनों हमारा करेक्ट। चलिए आगे मूव करते हैं अब अगले पार्ट पे। अगला क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद एन एंगुलर मोमेंटम एल। सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, एंगुलर मोमेंटम एल है।
तो क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन इज डबल, फ्रीक्वेंसी हमने डबल कर दी, काइनेटिक एनर्जी बिकम हाफ, काइनेटिक एनर्जी को हाफ कर दिया। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम, हाउ द एंगुलर मोमेंटम विल चेंज, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एल जो हमारा होगा वो होगा आई ओमेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी चेंज की है और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज की है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं आई की वैल्यू निकालूं, ओमेगा तो मुझे पता है 2πf हो जाएगा, है ना, ओमेगा की वैल्यू 2πf हो जाएगी, तो एफ मुझे पता है डबल किया है, तो ओमेगा भी डबल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आई नहीं पता मुझे, आई को क्या करा है, तो मैं आई की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं। आई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन में ओमेगा का स्क्वायर। तो आई की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो ये ओमेगा तो ओमेगा रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन में ओमेगा का स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा है आपको क्या कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं, मतलब मेनली करके आ रहा हूं तो समझ में आया होगा क्यों कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं, मुझे आई नहीं पता कि आई को क्या किया गया, मुझे पता है बस कि काइनेटिक एनर्जी को हाफ किया गया और फ्रीक्वेंसी को डबल। तो फ्रीक्वेंसी डबल होगी तो ओमेगा भी डबल हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा आपका होता है 2πf। तो मुझे ओमेगा का तो आइडिया था, मुझे आई का आइडिया नहीं था कि आई को क्या करा गया। तो मैंने यहां से आई निकाल लिया ओमेगा और काइनेटिक एनर्जी की टर्म में, क्योंकि मुझे दोनों पता है कि मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या की गई और ओमेगा क्या किया गया। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो एक ओमेगा से एक ओमेगा कट जाएगा, तो 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन में 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन में ओमेगा हो जाएगा। अब आपने काइनेटिक एनर्जी क्या किया है, आपका जो एल डैश है उसमें क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हमारा हाफ, तो एल डैश में आएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन में 2, और ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा की जगह आ जाएगा 2 ओमेगा, ओमेगा डैश क्या हो जाएगा आपका 2 ओमेगा, 2 पाई इंटू 2f, यानी कि 2 ओमेगा के बराबर, तो ये 2 ओमेगा आ जाएगा। तो ये कितना आ गई वैल्यू, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन में ओमेगा, और ये 1/2 नीचे है तो ये 1/4 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होके तो 1/4 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये जो वैल्यू था हमारा एंगुलर मोमेंटम का, ये आ रहा था 2ke/ओमेगा, ये आ रहा है 1/4 ऑफ दिस, तो ये आ रहा है l/4। तो एंगुलर मोमेंटम मेरा कितना हो गया, यानी जो नया वाला एंगुलर मोमेंटम है वो पहले से 1/4 हो गया है, या हम ये बोल सकते हैं कि 25% हो गया। ये भी पूछ सकता है कितना परसेंट हो गया, तो 25% हो गया है, या फिर आपसे बोले कितना परसेंट का चेंज हुआ है, तो कितने परसेंट का चेंज होगा बताओ, कितने परसेंट का चेंज होगा, अगर बोले कि एंगुलर मोमेंटम में कितने परसेंट का चेंज हुआ, तो आंसर हो जाएगा कितना होगा, मैं आंसर नहीं दिखा रहा था, खुद बताना है, 75% का चेंज होगा, क्योंकि ना 100 से आप 25 पे आ गए l/4 पे, तो 75% का चेंज हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट से। Moment of inertia of the two rotating body x and y is ix and iy. Their angular momentum are equal. Which has the greater kinetic energy? Kinetic energy होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। तो ये बोल रहे हैं भाई दोनों का L तो सेम है, इनर्शिया दिया हुआ है किसका ज्यादा है किसका कम है, तो आपको बताना है कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो L सेम है, तो अगर हम यहाँ फॉर्मूला लिखें, हमें आई का भी आइडिया है, तो हमें ओमेगा परेशान कर रहा है यानी, तो हम यहां से ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां से हम लोग ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओमेगा इक्वल टू हो गया l/i, इसको यहां पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ आई एल स्क्वायर अपॉन में आई का स्क्वायर, तो कितना वैल्यू हो गया, हाफ ऑफ एल स्क्वायर अपॉन में आई। आई थिंक आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, हमने पहले भी यूज किया वर्क एनर्जी पावर में। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, वो हम वहां से डायरेक्ट भी कर सकते थे। काइनेटिक एनर्जी हमारी होती थी पी स्क्वायर अपॉन में 2m, ये हम यूज करते थे फॉर्मूला, अगर आपको ध्यान होगा तो वही फॉर्मूला देखो यहाँ पे बना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर यानी एल स्क्वायर हो गया यहाँ पे अपॉन में 2m, तो सेम फॉर्मूला बना, देखो बिल्कुल सेम, सब सेम चल रहा है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम चल रहा है भाई। तो भाई ये हमारा फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी का। ओके, अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है हमें बताना है किसका ज्यादा है। तो एंगुलर मोमेंटम दोनों का सेम है, एल तो सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आई। अगर ये हमारा सेम है, ये तो कांस्टेंट है, एल हमारा सेम है, तो आई के इनवर्सली हो गया। नाउ आई एक्स इज मोर देन आई वाई, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा हुई, अगर इसका इनर्शिया ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कम। ठीक है, तो इसका इनर्शिया ज्यादा था तो काइनेटिक एनर्जी हो गई इसकी कम। तो आई होप क्लियर हुआ होगा सबको, डन, इजी था ये। तो आगे मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, तेरी ओर, गाना ना तेरी ओर, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। फ्लाई व्हील लिखा होता कुछ, ए फ्लाई व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 kg स्क्वायर इज रोटेटिंग विद स्पीड ऑफ, आई हमारा है फ्लाई व्हील ऑफ इनर्शिया 5
kg मीटर स्क्वायर इज रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 रेडियन पर सेकेंड। तो ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इट कम टू द रेस्ट इन द 5 मिनट, तो ये 5 मिनट में रुक जाता है। तो ओमेगा 1 आपका ये है, ओमेगा 2 0 है, और टाइम कितना लिया इसने 5 मिनट, मतलब 5 इंटू 60 करेंगे तो 300 सेकेंड ऐसा यूनिट में। तो 300 सेकेंड इसने लिया। आपको बताना है ये फ्रिक्शन के कारण रुका है, तो आपको बताना है कि टॉर्क कितना लगा होगा यहाँ पे, वर्क डन कितना हुआ है, एंगुलर मोमेंटम 1 मिनट पहले कितना रहा होगा, स्टॉप होने से 1 मिनट बिफोर कितना रहा होगा। तो आपको पहले बताना है टॉर्क कितना लगा यहाँ पे, तो टॉर्क निकालना है हमें। अब टॉर्क क्या होता है हमारा, अगर हम देखें यहाँ पे, तो टॉर्क हमारा होता है आई इंटू, टॉर्क क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए होता है, टॉर्क कितना होगा आई इंटू एल्फा, तो टॉर्क हमारा आई एल्फा होता है। अब एल्फा कितना होगा यहाँ पे, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी w2 माइनस w1 ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 अपॉन में टाइम, यही हो जाएगा। जैसे अब a लिखते थे ना v माइनस यू बाई टी, वैसे ही हो जाएगा। तो i का वैल्यू हमारा 5 है, ओमेगा 2 हमारा जो है 0 है, ओमेगा 1 60 है, टाइम 300 है। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे मेरे ख्याल से तो ये 0 माइनस 60 आ जाएगा। 60 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30, तो माइनस 300 आया ये भी, और अपॉन में 300, तो कट के क्या आ जाएगा -1। तो टॉर्क यहाँ पे जो है 1 है, या -1 बोल सकते हो कि हमारा -1 है। यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर, फोर्स इंटू डिस्टेंस न्यूटन मीटर, तो -1 हमारा टॉर्क है। ओके, दूसरा क्या बोला, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, वर्क निकालना हमें। तो वर्क निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है यहाँ पे, एक तो वो है कि हम इंटीग्रेशन कर लें, जब हमने पहले देखा था टाउ इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन करा था, तो वो कर सकते हैं। एक तो दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हमारा वर्क डन जो होता है किसके बराबर होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ी थी, किसके बराबर होता है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन हमारा जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकाल लें, तो हमारा वर्क डन भी आ जाएगा। अब भाई काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, 0 है वो, तो क्योंकि रुक गया पार्टिकल, तो 0 है, तो हमें केवल इनिशियल निकालना है, तो वर्क डन भी हमारा आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, आई दिया हुआ था, हाँ दिया हुआ है, आई इज 5, और ओमेगा स्क्वायर कितना था, ओमेगा 1 का स्क्वायर होगा 60 का स्क्वायर, तो 60 इंटू 60। इसको सॉल्व करना है, इसको करेंगे तो 30 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तियां 18 पंजे 90, 90 आ गया, जीरो कितनी बची, 1 और 2 जीरो बची, तो 9000 माइनस का आ रहा था ये काइनेटिक एनर्जी, सॉरी वर्क डन। तो वर्क डन जो है इतना होगा, जूल में आप लिख सकते हो, ऐसा यूनिट है। तो -9000 जूल जो है यहाँ पे वर्क डन किया किसने, टॉर्क ने। तो ये भी क्लियर हो गया। थर्ड क्या पूछा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द व्हील इन 1 मिनट बिफोर स्टॉपिंग। 1 मिनट पहले एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम हमारा होता है आई इंटू ओमेगा। तो आई तो मुझे पता है, आई तो मेरा कांस्टेंट ही रहने वाला है, ओमेगा मेरा कम हो रहा है। तो अगर मैं 1 मिनट पहले ओमेगा निकाल लूं, जो रुकने से 1 मिनट पहले, तो मैं आई इंटू ओमेगा करूंगा, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। अब ओमेगा कैसे निकालूंगा 1 मिनट पहले, मुझे पता है टोटल टाइम 5 मिनट है, तो 1 मिनट पहले का मतलब बोल रहा है कि t इक्वल टू 4 पे आपको ओमेगा बताना है कितना है। तो अगर मैं t इक्वल टू 4 पे ओमेगा निकाल लूं, 1 मिनट पहले मतलब 5 मिनट से 1 मिनट पहले होगा 4 मिनट पे, तो मैं t इक्वल टू 4 पे या फिर t इक्वल टू 240 सेकंड में, 60 अगर माइनस करो 240 आएगा, अगर मैं t इक्वल टू 240 सेकंड में ओमेगा निकाल लूं, तो मेरा एंगुलर मोमेंटम भी आ जाएगा। तो मुझे निकालना है बेसिकली ओमेगा एट t इक्वल टू 240 सेकंड पे, ये निकालना है मुझे। अब ये कैसे निकालूंगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, मुझे ओमेगा 1 पता है, मुझे अल्फा भी मैं निकाल चुका हूं, शायद मुझे पता था या तो ये मैं निकाला था, अल्फा मुझे पता है, मेरे को वी ए पता है, टाइम पता है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ओमेगा 2 निकालना, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओमेगा इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी अल्फा टी हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूले में, ओमेगा 1 कितना है हमारा, ओमेगा 1 कितना था भाई यहाँ पे, ओमेगा 1 था 60, तो ये तो 60 हो गया। अल्फा कितना आया था, अल्फा यहाँ पे आया था हमारा, इसको डिवाइड करेंगे तो -60, या निकाल भी सकते हो, -60/300 आया था वैसे तो, 1/5 यहाँ पे अगर सॉल्व देखें तो, है ना, वैसे आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये आपका आएगा प्लस 0 - 60 बाय टाइम आपका इतना था, तो ये आपका अल्फा आया था। और यहाँ पे टाइम कितना हमारे पास, टाइम हमारे पास में निकालना है 240 सेकंड में। तो यहाँ पे जो है अगर मैं 240 पुट करूंगा तो मेरा u प्लस ए टी से ये आ गया, इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ओमेगा 2 इक्वल टू 60, और यहाँ पे आ जाएगा -60 अपॉन में 300 इंटू 240। तो भाई ये 0 से 0 गया, एक 0 से ये जी गया,
3 दूनी 6, तो ये कितना आ गया 60 माइनस 48 यानी कि 12। तो मेरी स्पीड हो गई 12 और ये एसआई यूनिट में चल रहा है सब कुछ, तो रेडियन पर सेकंड में आएगा। तो हमारा ओमेगा 2 जो होगा वो इतना रेडियन पर सेकंड होगा, लेकिन मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना था, तो एल मेरा हो जाएगा आई ओमेगा। आई ओमेगा, आई हमारा था 5, ओमेगा हमारा आया 12, तो ये आ गया 60। यूनिट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जूल सेकंड हमारी यूनिट हो जाएगी। तो भाई इसका आंसर भी हमारा आ गया है, 60 जूल सेकंड इज द एंगुलर मोमेंटम। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। तो हमारा माइनस होना आया था पहले टॉर्क, 9 किलो जूल उसने वर्क किया, हमारा 9000 जूल आया था, एक ही बात है। 60 जो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड में उन्होंने लिख दिया पूरा, तो वो हमारा क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, जो हमने जूल सेकंड में लिखा है। ठीक है, एक ही बात है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जनाब। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है प्राणों के लिए, तो क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है। तो भाई हमारे प्राण संकट में आ जाएंगे अगर ऑक्सीजन ना हो पृथ्वी पर। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, इसका मास दिया हुआ है आपको, मास कितना दिया, टोटल मास दिया हुआ है हमें 5.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 26 किलोग्राम। बहुत कम मास होता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का। इनर्शिया दिया हुआ है इसका, आपको सब कुछ दिया हुआ है, 94 10 टू पावर माइनस 46 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर, तो इसके अबाउट ये घूम रहा होगा। तो आपको ये दिया हुआ है इनर्शिया के अबाउट। सपोज द मीन स्पीड ऑफ द सच मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज 500 मीटर पर सेकंड। आपकी जो स्पीड है वो 500 मीटर पर सेकंड अगर है, ये रोटेशनल स्पीड की बात कर रहा होगा, मतलब जो ऐसे मॉलिक्यूल चल रहा है इसकी स्पीड 500 मीटर पर सेकंड, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज 2 टाइम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज, अच्छा स्पीड लीनियर स्पीड की बात कर रहा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन इज 2-3 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रांसलेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन जो है वो 2-3 टाइम 2/3 टाइम्स है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। अगर ऐसा है तो क्या बताना है आपको, एवरेज एंगुलर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। आपको बताना है इसकी ओमेगा कितना होगा, जो घूम रहा है मॉलिक्यूल उसका ओमेगा। आपको वी पता है, आपको बताना है ओमेगा कितना होगा। तो हमें यहाँ पे देखो पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो होती है वो कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और ये कितना दिया हुआ है, 2 टाइम दिया हुआ है 2/3, तो 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ से हाफ कट जाएगा ये आपका। तो हमें ओमेगा चाहिए यहाँ पे बेसिकली, तो ओमेगा हमारा आ जाएगा ये यहाँ पे सॉल्व हो गया 2/3 एम वी स्क्वायर अपॉन में आई, और इसका फिर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई, फिर ये रूट हो जाएगा, क्योंकि ये आई नीचे आ गया और उसके बाद रूट हो गया। इसको सॉल्व करना है हमें, तो रूट ऑफ 2/3 आ जाएगा। एम का वैल्यू हमें टोटल मास जो दिया हुआ है, इसमें टोटल मास लेंगे तो मास हमें दिया हुआ है 5.3 10 टू पावर 26 माइनस का। वी स्क्वायर का जो है रूट में बाहर आके वी हो जाएगा, वी का वैल्यू दिया हुआ है 500, तो 500 तो भाई बाहर आ जाएगा, 500 को बाहर कर लेते हैं रूट से, कुछ तो बाहर है। आई क्या है, आई का वैल्यू दिया हुआ है 1.94 10 टू पावर 46 माइनस का, काफी कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 की पावर अगर सॉल्व करें तो नीचे 26 है, ऊपर इधर 46 है, ऊपर जाके प्लस 46 होगा तो 10 की पावर 20 हो जाएगा। तो 10 की पावर 20 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ गया 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 5 दूनी 10 और 10.6 आ गया ऊपर। नीचे जो है 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ गया आपका, 3 से कटेगा तो नहीं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौके 12 हासिल 1, 3 निमे 27 और 1 28 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, तो 5.82 आ गया। ठीक है, इसका रूट है, पूरे का रूट है 500 बाहर है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो भाई 10 की पावर 20 आया था वहां पे, क्या आया था, 10 की पावर 20, 10 की पावर 20 को ही बाहर निकालेंगे रूट के, 10 की पावर 10 हो जाएगा। तो बाहर आके 10 की पावर 10 तो ये हो गया 500 और है ही बाहर, तो रूट के अंदर अब क्या बचा फाइनली, अब बचा फाइनली 10.6 डिवाइड बाय 5.82, 10.6 डिवाइड बाय 5.82, ये सॉल्व करना है। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, ओमेगा की वैल्यू ऐसा यूनिट में आएगा रेडियन पर सेकंड में। ओके, सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं 10.6, तो अगर मैं दोनों यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 1060 हो जाएगा, 2 डेसिमल इधर चला जाएगा ये, और नीचे 582 है। इसको सॉल्व करना है तो 5 एकम 5
182, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और 5, 15 में से 8 गया 7, 9 में से ये गया 4, तो 478 आया, जीरो लगाएंगे यहाँ पे, पॉइंट लगेगा। 5 5 में 45, 5 अट्ठे करते हैं, पहले अट्ठे करेंगे तो 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 8 64 और 1 65 हासिल 6, 8 पंजे 40 और 6 46, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 6 गया 1, यहाँ पे 1260 आएगा, तो लगभग 2 बार और चला जाएगा, तो लगभग ये 1.82 का रूट आ रहा है। 1.82 और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 2 और 10 जीरो ये हैं तो 12। ठीक है, 1.82 को सॉल्व करना है। 1.82 किसका स्क्वायर रूट हो सकता है? 12 का स्क्वायर होता है, 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो 1.44 आएगा, 13 का 169 आएगा, 14 का 196 आएगा, तो लगभग ये 13 से और 14 के बीच में लाई करेगा। 13 का स्क्वायर रूट स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1.69 और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 1.96, तो ये है 82, 70, 80, 90, लगभग बीचों बीच है, तो हम लगभग वैल्यू 1.35 लिख सकते हैं। ये शॉर्टकट है, ठीक है, तो शॉर्टकट है लेकिन लगा सकते हो, चल जाएगा। वैल्यू कितना आएगा? 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 दिया 15, 2 17 हासिल 1, 5 कम 5 और 1 6, तो 6.75 10 की पावर 12 और यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड। तो हमारा आंसर जो आ रहा है 6.75 10 की पावर 12 आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, 6.75 10 की पावर 12 देख लो, तो अप्रोक्सीमेशन लगाया, कई बार काम चल जाता है। अगर इतना हमारा हमने थोड़ा गैस करा, थोड़ा सोचा तो काम चल जाता है, रूट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट आ रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक चाइल्ड जो है स्टैंड ऑन अ सेंटर ऑफ अ टर्न टेबल, घूमने वाले टेबल के सेंटर पे खड़ा है, दोनों आर्म स्ट्रेच करी हुई है, मस्ती से घूम रहा है, और ये जो है इसकी स्पीड कितनी है? ओमेगा इज 40 रोटेशन पर मिनट। तो भाई रोटेशन को हम कन्वर्ट कर लेंगे आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में। ठीक है, ये आरपीएम है तो रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से कटेगा 3, तो कितना आया? 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकंड। तो ये हमारा ओमेगा दिया हुआ है, इससे घूम रहा है टेबल। हाउ मच इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द चाइल्ड इफ इट फोल्ड द हैंड बैक रिड्यूसिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 टाइम्स। तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी अगर अपने हैंड को जो है अपनी तरफ को खींच लिया और उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 टाइम्स हो गया। किस चीज का क्वेश्चन है ये? किस चीज का क्वेश्चन है? क्या लगेगा यहाँ पे? पहले भी कर चुके हम लोग। यहाँ पे क्या लगेगा जब हैंड को फोल्ड करते हैं तो क्या लगता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगता है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम वहां से निकालेंगे, तो वहां से हम निकाल लेंगे, स्पीड ओमेगा भी निकालेंगे। फिर ये बोल रहा है कि एज्यूम दैट द टेबल रोटेट विदाउट फ्रिक्शन, तो आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आपकी, एंड इनिशियल से ज्यादा होगी या कम होगी, आपको सब बताना। ठीक है, पहले निकालते हैं कि स्पीड होगी कितनी। तो यहाँ पे जो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तो वी कैन से दैट L1 इक्वल टू L2 होगा। दिस इंप्लाइज दैट I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 होगा। ओमेगा 1 हमें मालूम है, ये दिया हुआ है हमें 40, मैंने जो भी आया था 4 पाई बाय 3। ओके, I1 और I2 में क्या रिलेशन है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है 2/5 टाइम्स हो जाता है इनिशियल वैल्यू के, तो ये 2/5 टाइम्स हो जाता है I1 के, ये दिया हुआ है हमें, तो यहां से हम ओमेगा 2 निकाल लेंगे। ओमेगा 1 कितना दिया हुआ था? ओमेगा 1 इज 4 पाई बाय 3, तो इफ यू सॉल्व इट I1 से I1 कट जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पाई और अपॉन में 5 चौके 20 और अपॉन में 6 आ रहा है, तो 2 से काट भी सकते थे हम लोग, तो ये 10 पाई बाय 3 आ रहा है। ओमेगा इज 10 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकेंड, तो हमारा ओमेगा 2 भी हमें मालूम है। ठीक है, तो ये तो हमारी स्पीड आ गई। पहला क्वेश्चन हो गया ए पार्ट। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? ये तो ए पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट बोल रहा है कि assume that table rotate assume that the table rotate without friction, तो आपको बताना है, तो ठीक है इसमें फ्रिक्शन नहीं है तो टॉर्क वगैरह कोई नहीं लिया हमने, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रह गया। ठीक है, अब बोल रहा है अगर चाइल्ड की न्यू काइनेटिक एनर्जी जो है ज्यादा है या कम है, आपको बताना है कि ज्यादा है, तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी दोनों, फिर प्रूव करना पड़ेगा कि नई वाली ज्यादा है। तो पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हमारी? हाफ I ओमेगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो I हमें दिया नहीं है लेकिन मान लेते हैं कि I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। नई वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? नई वाली काइनेटिक एनर्जी हमारी हो जाएगी हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। अब I2 जो है हमें पता है 2/5 टाइम्स हुआ था ना, 2/5 टाइम्स ऑफ द I1, तो ये 2/5 टाइम्स ऑफ द I1 है।
अब ओमेगा का या तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूं ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों की, या फिर मैं रिलेशन निकाल लूं ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में। तो अगर मैं रिलेशन देखूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट ना करता ओमेगा की, तो ओमेगा 1 जो है मेरा, ओमेगा 1 जो है, ओमेगा 2 मेरा जो आता है कितना आता, 5/2 क्रॉस मल्टीप्लाई होता, तो 5/2 ऑफ ओमेगा 1 आता, 5/2 ऑफ ओमेगा 1, तो 5/2 ऑफ ओमेगा 1 का स्क्वायर आता है। तो कितना होगा सॉल्व होके ये आपका आ जाएगा 25/4। तो ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा फाइनली, कितना आ रहा है, यहां पे कर लेते हैं, ये हमारा आ रहा है हाफ ऑफ, बड़ा वो है, हाफ ऑफ 2/5 I1, 2/5 I1 था, और ओमेगा 1 कितना था भाई, ओमेगा 1 था 5/2, सॉरी ओमेगा 2 था 5/2, यानी 25/4 ओमेगा 1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया सॉल्व हो गया पूरा, 2 से 2 उड़ा, तो कितना हो गया I1 ओमेगा 1, 25 से ये कट जाएगा 5/4 ऑफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी 2 आई या फाइनल आई। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी आ रही थी, इनिशियल थी हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर। तो ये जो आपकी वैल्यू आ रही है, ये 0.5 ऑफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी आ रही है ऊपर वाली, फाइनल वाली आ रही है 1.25। तो ये वैल्यू ज्यादा आ रही है 1.25 ऑफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर। तो वैल्यू ज्यादा आ रही है, दिस इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज मोर देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो हमें ये प्रूव करना था कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, यही करना था ना क्वेश्चन में, शो दैट द न्यू काइनेटिक एनर्जी इज द मोर देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमें प्रूव करना था, और ये बोल रहा है कैसे ये बढ़ कैसे गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ कैसे गई। तो इसमें जो जवाब होगा, पहले भी हम कोई बार क्वेश्चन कर चुके हैं, जवाब क्या होगा कि हमारा जो हाथ है, हमने जब सिकुड़े थे, तो जब हमने वर्क किया है उसके कारण हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज हुई है, हमारे जो मसल का वर्क वगैरह हुआ है, उससे हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। ओके जनाब, चलिए ओके, अब एक क्वेश्चन आ गया यहां पे। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये देखो क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। टू डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2 विद देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर आर रोटेशन विद द एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, दोनों डिस्क घूम रही है, एक ओमेगा 1 से घूम रही है, एक ओमेगा 2 से घूम रही है, आर ब्रॉट इन द कॉन्टेक्ट फेस टू फेस विद देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन कोइंसाइडिंग, दोनों को जो है हमने एक दूसरे के ऊपर रख दिया, ऐसे कोइंसाइड करा दिया। तो अब क्या होगा इसका, दोनों जो है फाइनली एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेंगी। तो आपको बताना है फाइनल स्पीड कितनी होगी, और आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी जो होगी हमारी लॉस लेस होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी लॉस हो जाएगी कुछ। तो आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लॉस होगी तो क्यों होगी, और वो कितनी होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सब लोग ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे इसको। दोनों डिस्क को हमने जब एक साथ रखा तो इनकी क्या चीज कंजर्व रहेगी, क्या इनकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, या इनकी ओमेगा सेम रहेगी, क्या होगा। ओमेगा सेम नहीं रहेगी, देखो एक डिस्क घूम रही है तेज मान लो, और एक धीरे घूम रही है, तो क्या होगा, जो तेज घूम रही होगी धीरे घूम रही होगी, तो आपस में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स जब लगेगा इनमें, तो क्या होगा, एनर्जी लॉस हो सकती है। ठीक है, एनर्जी लॉस हो सकती है, लेकिन जो ये फ्रिक्शन फोर्स आपस में लग रहा है, इसका टॉर्क भी होगा। लेकिन वो टॉर्क कैसा टॉर्क है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, जो आपस में लग रहा है ऐसे ऐसे टॉर्क लग रहा है ना इनके आपस में, तो वो इंटरनल है या एक्सटर्नल टॉर्क है। ये टॉर्क हमारा इंटरनल टॉर्क है। अगर इंटरनल टॉर्क होता है, एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तो क्या कंजर्व रहता है, क्या चीज कंजर्व रहेगी, यहाँ पे हमारा कंजर्व रहेगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे हमारा कंजर्व रहेगा, तो वी कैन से दैट एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व L1 इक्वल टू L2 एस टाउ इज 0। तो वी कैन राइट दैट आई, पहले इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, I1 ओमेगा 1, उसका हो जाएगा I2 ओमेगा 2। तो ये इनिशियल आया। फाइनली क्या है, दोनों का ओमेगा सेम है, तो वी कैन राइट I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा, सिंपली ये लिख सकते हैं। तो यहां से हमारा फाइनल ओमेगा आ गया कि ओमेगा जो वैल्यू आएगी वो I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन में I1 प्लस I2 होने वाली है। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू आया ओमेगा का। ठीक है, अब हमें निकालना है यहां पर कि ये तो पहला हमने केस निकाल दिया, एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क निकाल ली सिस्टम की। दूसरा बताना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम में बताना है लेस है, तो हमें दोनों काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी और फिर हमें प्रूव करना पड़ेगा कि लेस है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें, इनिशियल हमारी जो है वो है हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। नई वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी फाइनल की, फाइनल हो जाएगी हाफ
इनर्शिया हमारा दोनों का ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों का इनर्शिया mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर हो जाएगा, तो ऐड हो गया। तो वी कैन राइट I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा का स्क्वायर कितना है यहाँ पे, ओमेगा का वैल्यू हमने निकाला था अभी, क्या वैल्यू आया था ओमेगा का, ओमेगा का वैल्यू आया था हमारा I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 डिवाइड बाय I1 प्लस I2। आई होप यही आया था हमारा वैल्यू, यही आया था ना, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 डिवाइड बाय I1 प्लस I2। ठीक है, तो ये हमारा आया, इसका स्क्वायर भी करना है यहाँ पे, स्क्वायर स्क्वायर कर लिया हमने। स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर ये 1/2 आया, नीचे स्क्वायर आया तो कट जाएगा, I1 प्लस I2 का स्क्वायर नीचे कट जाएगा, तो ये I1 प्लस I2 बचेगा नीचे, और ऊपर बचेगा I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। आई होप क्लियर है, यहाँ पे इसका स्क्वायर आया तो मैंने एक इसको काट दिया, एक बच गया। ओके, अब हमारी दोनों काइनेटिक एनर्जी हमें प्रूव करना है कि ये काइनेटिक एनर्जी कम है या ये वाली ज्यादा है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, ये वाली ज्यादा होती है, ये कम होती है, तो हम इसको उससे माइनस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को फाइनल से माइनस करते हैं। तो अगर ये हमारा माइनस करके पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, अगर हमारा इसको माइनस किया, इसमें से ये घटाया और ये पॉजिटिव वैल्यू आई, मतलब ये ज्यादा थी ये कम थी। अगर उल्टा होता ये कम होती है ज्यादा होती, तो माइनस करते तो नेगेटिव आती। तो हमें प्रूव करना पड़ेगा इसको माइनस करके कि ये वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी। तो लेट अस प्रूव दैट थिंग। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, या फिर हम निकालते हैं लेट अस से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, तो इसको निकालते हैं, तो कितना वैल्यू आ जाएगा, ये काफी लंबा बनेगा, ये सॉल्व करना पड़ेगा अभी। तो कितना वैल्यू आएगा, इनिशियल हो जाएगा हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर, माइनस करना पड़ेगा आपको हाफ I1 ओमेगा 1 का होल स्क्वायर, I1 ओमेगा 1 मैं खोल भी देता हूं क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी, I1 ओमेगा 1 का होल स्क्वायर प्लस I2 ओमेगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2I1 I2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, I2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। नीचे क्या आ रहा है, नीचे हमारा आ रहा है I1 प्लस I2। ठीक है, अब यहाँ पे जो है पूरे में 1/2 कॉमन है, तो 1/2 को बाहर ले लेते हैं और बाकी सबको माइनस करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो बाहर ले लेते हैं 1/2, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल आ रही है वो आ जाएगी 1/2 I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर, तो I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे एलसीएम भी लेंगे साथ में, I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर आ रहा था ये, I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। माइनस में क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे माइनस में भाई यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस में यहाँ पे आ रहा है I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर, I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस 2I1 I2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपॉन में I1 प्लस I2। अब ले लेंगे भाई एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले I1 की मल्टीप्लाई करते हैं, I1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस I1 की यहाँ करेंगे तो I1 I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर, फिर I2 की करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा I1 I2 ओमेगा 1 का स्क्वायर, इसकी फिर I2 की यहाँ करेंगे तो ये I2 का स्क्वायर और ओमेगा का 2 का स्क्वायर, ये इसकी मल्टीप्लाई करके होगा। पूरे के नीचे आपका I1 प्लस I2 है। अच्छा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन यहाँ चला जाएगा तो माइनस, ये हो जाएगा I1 ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, तो I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 2I1 I2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। ठीक है जी, बहुत बड़ा आ गया। ओके, देखते हैं कुछ कट रहा है क्या। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो I1 का स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर और ये कट रहा है आपस में, ऐसे I2 का स्क्वायर भी कट रहा होगा कहीं पे, देखो ये कट रहा है, तो भाई ये तो कट गए, तो कुछ राहत मिली, कुछ राहत मिली। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अच्छा I1 I2 कॉमन ले सकते हैं पूरे में से, I1 I2 हर जगह आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं I1 I2 बाहर अपॉन में 2, तो क्या बचा यहाँ पे ओमेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा प्लस ओमेगा 1 का स्क्वायर और प्लस क्या बचा, माइनस बचा इनफैक्ट माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये बचा। ठीक है, अपॉन में क्या बचा, अपॉन में बचा I1 प्लस I2। ठीक है जनाब, अब इसे अगर देखें तो ये क्या है आपका, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab है, तो कितना होता है, ये हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा I1 I2 और अपॉन में आ गया 2 ऑफ I1 प्लस I2। अब ये वैल्यू बताओ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, आपका ये तो पॉजिटिव होता है, I1 I2 पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है और ये चीज आपका स्क्वायर में ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगी
मोर देन जीरो, दिस इज ऑलवेज मोर देन जीरो। अब ये मोर देन जीरो कब होगी? जब ये बड़ी हो और ये छोटी हो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, दिस इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है वो बड़ी है काइनेटिक एनर्जी फाइनल से। तो यहां पे लॉस हुआ है, और कितना लॉस हुआ है? इतना ही लॉस हुआ है जो हमने निकाला है। क्या निकाला है? लॉस। तो कई बार आपसे लॉस ही पूछ लेता है कितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो होगा वो सेम होगा जितना काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लॉस हमने निकाली, क्योंकि पहले ज्यादा थी बाद में कम थी, दोनों का डिफरेंस जो होगा एक्चुअली वही हमारा लॉस होगा। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। हमारा आ रहा है I1 I2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 I1 I2। ठीक है, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है I1 I2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर अपॉन में I1 प्लस I2। इनका 1/2 इन्होंने गायब कर दिया, कहीं 1/2 नहीं आ रहा इनका, यह हमारा गलत आया था। हाँ 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 हाँ, खैर वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है। एक बार 1/2 भी चेक कर लेते हैं फटाफट से, 1/2 है या नहीं है। 1/2 यहाँ पे था I1 I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर, एक ही बार आ रहा है I1 I2, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 1/2 रहना चाहिए बाहर। ठीक है, तो खैर जो भी है, तो कुल मिला के आपको आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कैसे करना है हमें। तो भाई इस तरीके से हमने ये वाला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी प्रूव कर दिया, और जो है इसके सारे क्वेश्चन देख लिए, काइनेटिक एनर्जी एंगुलर मोमेंटम भी जोड़ लिया। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम पहले ही बहुत पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन जो उसके कर लिए हैं एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के भी। तो भाई ये वाला टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने बाकी वीडियो नहीं देखी है एंगुलर मोमेंटम टॉर्क वाली, जो भी है सर्कुलर मोशन वाली नहीं देखी है भाई, तो सारी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, या फिर आई बटन पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएंगी। तो भाई वो वीडियो देख लीजिए, ताकि अगर आप स्टेप वाइज चलेंगे तो भाई आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होंगे, बीच में आओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।